हाँ हेलो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुम इसे रिपेयर करवा के सीधे पुलिस स्टेशन आ जाओ। नालायक शराबी नशे की वजह से सड़क पर गिरा पड़ा था और हमें इतनी परेशानी दे दी। रिश्वतदार। अरे अब ये हर रोज कमाएंगे, क्या करेंगे? वही तो। एक और बना। इस दुनिया में सबको किसी ना किसी चीज की टेंशन होती ही है, पर तू इतना शांत, रिलैक्स और बिना टेंशन के कैसे रह सकता है शिनू? पीने के बाद से अब मैंने सारी चिंताएं छोड़ दी है। जब भी टेंशन आता है तो ये सिगरेट पी लेता हूँ, इसलिए मैं एकदम शांत रहता हूँ, समझे? प्रॉब्लम को किसी चीज के साथ बांटो, ना कि किसी इंसान के साथ। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं शराब पर यकीन करूं, ना कि तुम लोगों पर? बिल्कुल सही। मैं इस पर यकीन करूंगा। अरे यार, हम जब भी पार्टी करते हैं तू कुछ ना कुछ गजब ही बोलता है। ऐसे ही एक और हो जाए। हाँ, शुरू हो जाए। देख, मुझे नहीं पता ये कोटेशन तुझे पागल करता रहता है या नहीं, लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे सुन के झटका जरूर लगेगा। हाँ बोल। सब लोग कहते हैं 40,000 लगा के रॉयल पेंट करने से घर एकदम कलरफुल हो जाएगा, पर मेरा मानना है सिर्फ 400 रुपए खर्च करके हाफ रॉयल स्टैग पीने से अपनी जिंदगी में सच में एक अलग ही मजा आता है। क्या बोलते हो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या कर रहे हैं बाबा? अरे कुछ नहीं, ये पौधा ज्यादा वजन से झुकता जा रहा था तो सोचा इसको सीधा कर दूं। कुछ और करो, सीनू को शहर भेज दो, वो सेटल हो जाएगा और फिर उसकी शादी हो जाएगी। फिर आपकी टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लो आगे अब बात कर लो। बोलो भी, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। अरे दिवाकर के साले जनार्दन ने तेरे साथ ही काम सीखा था ना। शहर में नई दुकान खोल ली उसने। उसको शायद किसी मैकेनिक की जरूरत है। उसने कई बार पूछा भी था, एक बार सोच ले जरा। कितनी बार कहा है मुझसे उस जनार्दन के बारे में बात मत किया करो, जिसको खुद कुछ अकल ना हो। ऐसे इंसान के साथ काम करने से अच्छा है मैं घर पर पड़ा रहूं। देखा ना बाबा, मेरे साथ कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। मैं इसकी भलाई की बात करने के लिए आया हूँ। इसके अंदर ना बहुत ज्यादा घमंड है बाबा, अहंकार है। देखो, 10 लोग मेरे सामने अपना सर झुका के काम करे उसे घमंड कहते हैं, और अपना सर गर्व से उठा के जीने वाले को पता है क्या कहते हैं? आत्मसम्मान। ये मेरा आत्मसम्मान है, तुम्हारी तरह अहंकार नहीं, समझे? रोज रोज ये उपमा इडली डोसा क्यों बनाती हो? अच्छा जी, कल कुछ और बना दूंगी। नमस्कार प्रेसिडेंट अरे साहब। नायडू, आओ बैठो। नहीं नहीं सर, आप खाइए। अरे आओ ना, शर्मा क्यों रहे आओ हो? ना, बैठो। बैठ जाओ। इसको भी दे दो। हाँ देती हूँ। हाँ, तो वो पेंशन खाते की क्या खबर है? पूरा हो गया सर। कितना? जी 350। तुम्हें तो पता ही है कि सरकार पहले से ही बहुत परेशान है। खाओ। खजाना खाली है, सरकार झेल रही है। हम तो सरकार के रहमो करम पर जी रहे हैं। हमें वफादार रहकर सरकार का बोझ कम करना चाहिए। हाँ सर। है कि नहीं? हाँ सर। 50 हटा दो। सर 50 हटाए तो दिक्कत कर सकते हैं। हमारे खिलाफ? दिक्कत करेंगे? तुम दिक्कत को भूल जाओ, पर इतनी दिक्कत है तो 25 हटा दो। ठीक है सर। हटाने का मतलब पूरी तरह से मत हटाना। कार्ड लोगों को ना मिले, लेकिन पैसे पंचायत में पहुंचने चाहिए। अब ये भी हमारी जिम्मेदारी है ना कि पंचायत ऑफिस चलता रहे। समझ रहे हो ना नायडू? समझ गया रेड्डी सर। अच्छा, उन राशन कार्ड्स का क्या हुआ? 700 सफेद कार्ड हैं सर। एक काम करो, 60 उसमें से काट दो, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने पहले ही कर दिया है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत स्मार्ट हो तुम नायडू, इसीलिए तो मुझे पसंद हो। तुम एक काम करो,
तुमको हर काम के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। जो सही लगे वो करो। ओके, मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर। शराब पीना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। शराब सेहत के लिए हानिकारक है। नशे से सेहत और भविष्य दोनों खराब होते हैं। शराब छोड़ो और इंसान बनो। शराब छोड़ो और इंसान बनो। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आप जानते हैं हम सड़क पर ऐसे बोर्ड लेकर क्यों घूम रहे हैं? दिखने में ठीक लग रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिमाग नहीं है आपके पास? आप ऐसे ही पीते रहेंगे तो क्या फ्यूचर होगा? आपकी बीवी बच्चों की क्या हालत होगी? आपकी लिवर और आपकी किडनी एक दिन खराब हो जाएगी और उसकी वजह से एक दिन आप जल्दी से मर जाओगे। हेलो, सुन रहे हैं? शराब पीना छोड़ दीजिए, समझे आप? हेलो, हीरो की तरह जियो, जीरो की तरह नहीं। अरे सीनू, सीनू, तुझे क्या हुआ? अरे इतनी महंगी शराब बर्बाद कर रहा है तू। ए शीनू, ए क्या हो गया भाई? तेरा दिमाग हिल गया क्या? यार मुझे उस लड़की का पता चाहिए। अब समझा मैं। तुझे भी वही बीमारी हुई है जो सबको होती है। अरे रे, छी, ये तूने क्या कर दिया? पूरी शराब बर्बाद कर दी यार। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अगले गुरुवार को सोसाइटी के चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट इस्तेमाल करें। अपना वोट सिर्फ नारायण को ही देना, हमें उसे जिताना है। भूलना मत। चलता हूँ बहन। हाँ हाँ। क्या चाचा, प्रचार कर रहे हो? हाँ, ये हमारे नारायण है। ये चुनाव प्रचार नहीं, शादी का निमंत्रण लग रहा है। अरे कम से कम पर्चे तो छपवा लेते, लोग पढ़ के समझ जाते हैं। चल रहे। देखा ना प्रेसिडेंट जी, हमारे आदमी के सामने पिछड़ी जाति के आदमी को खड़ा किया है। हमारी ताकत का अंदाजा होने के बाद भी प्रचार प्रसार कर रहा है वो। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। ये तो सोसाइटी का चुनाव है, कोई जीत के भी क्या कर लेगा। और इस नारायण को तो 4 वोट भी नहीं मिलेंगे। ये तो पक्का हारने वाला है। मेरे मना करने के बाद भी आप उस नारायण के साथ प्रचार करने के लिए धूप में निकल गए। देखो अब आपको बुखार हो गया ना। इसे हटा दे जरा। ये क्या है? बाबा, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। आपको 102 डिग्री बुखार है। ये सूप पी लीजिए और दवाई खा लीजिए। पहले इसके बारे में बता। बाबा, ये जानता हूँ, गिरी ने सब बता दिया। इंटरनेशनल कंपनी वोल्टास में नौकरी लगी है ना? महीने की 40,000 तनख्वाह, बिना परेशानी की जिंदगी थी। ये नौकरी तुझे 4 महीने पहले मिली। तूने एक बार भी नहीं सोचा और ठुकरा दिया बिना मुझे बताए। बाबा, ये बात सच है। हो सकता है वो बहुत बड़ी वोल्टास कंपनी हो। मैं वहां जाता तो वो मुझे सिर्फ सैलरी देते, पर आपने तो मुझे जिंदगी दी है। बाबा, आप मेरी जिंदगी हो। मैं पैसों के लिए जिंदगी नहीं छोड़ सकता बाबा। आई एम सॉरी। वैसे आजकल क्या हो रहा है तेरा? कुछ नहीं हो रहा भैया। कॉलेज तो जा रहा है ना? हाँ भैया, जाता हूँ ना। अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना? हाँ भैया, अच्छे से हो रही है। एग्जाम आने वाले हैं। हाँ भैया। पास तो हो जाएगा ना? हाँ भैया। सच बोल। आपकी कसम हो जाऊंगा। चल बे। चाची ने बताया तेरी बुरी संगत के बारे में, तेरे दोस्तों के बारे में, पार्टी के बारे में। सब जानता हूं मैं।
वही है ना, वो सीनू ही है ना? नहीं भैया, वो मेरा क्लासमेट है। आज हमें कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करनी थी, इसीलिए मुझे कॉल करा था। अच्छा, ये सीनू के साथ दोस्ती खत्म कर दे। वो आवारा है, एक नंबर का कमीना है। तुम भी उसके साथ रहोगे तो वैसे ही बन जाओगे। अरे यार, आप कौन है? जिसने कॉल किया था उसी का कॉल आ रहा है भैया, मैं काट देता हूँ। हे भगवान, ये घर है या स्वर्ग के देवता का महल? आप इतना बड़ा घर इस गरीब को गिफ्ट देने जा रहे हो? आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अरे नहीं शीनू, ये घर बहुत पॉश है और हम लोग मास हैं। ये घर हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। चलते यहाँ से। आना, चल अंदर चल। कौन है आप लोग? क्या चाहिए आपको? हमें घर चाहिए आंटी। घर? कैसा घर? वो बाहर टूलेट बोर्ड लगा है ना, हम वही देख के आए हैं। टूलेट बोर्ड किसने लगाया? ये घर सिंगल बेडरूम का है या डबल बेडरूम का? कोई दिक्कत हो तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे। असल में तुम हो कौन और चाहिए क्या तुम्हें? आंटी मना मत करिए प्लीज, हम नॉर्मल दिखते हैं पर अंदर से भी हमारा क्लास है। घर में आने के बाद बदल जाएंगे प्लीज, आपकी कसम। सुनिए जी, घर के बाहर टूलेट का बोर्ड आपने लगाया? अरे मैं ये बोर्ड क्यों लगाऊंगा भला? वैसे ये दोनों कौन है? ये लोग घर रेंट पे लेने के लिए कब से कह रहे हैं। बाहर बोर्ड देख के आए हैं, कब से यही बात कहे जा रहे हैं। यहाँ कोई टूलेट नहीं है, जाओ। है सर, टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है इसलिए आए ये हैं। क्या तुम जबरदस्ती टूलेट की बात कर रहे हो? सुनीता, बेटी घर पर है क्या? हाँ। सृजना, सृजना, हाँ मम्मी, आ रही हूँ। जल्दी आओ। क्या हुआ डैड? सृजना, क्या घर के बाहर तुमने टूलेट बोर्ड लगाया है? हमारे घर के बाहर टूलेट बोर्ड? क्या डैडी, आप क्या कह रहे हैं? सुन लिया ना, अब जाओ यहाँ से। बाहर बोर्ड लगा है सर, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। सीधी तरह कह रहा हूँ तो सुनाई नहीं दे रहा है? चलो, टूलेट बोर्ड कहाँ पर है दिखाओ मुझे, कम ऑन। क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा है। दिखाओ मुझे, टूलेट बोर्ड कहाँ पर है, दिखाओ मुझे। हाँ, ये देखिए सर, ये देखिए। ये मुझे किसी नालायक का काम लगता है। यूजलेस फेलोज। अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रम्या, रो मत बेटी, बंद करो रोना, हम कुछ कर लेंगे। नहीं माँ, मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं रम्या, ऐसी बातें मत करो प्लीज रम्या। मैं मर जाऊंगी माँ। क्या चाहिए सीनू? तुम्हें पानी चाहिए क्या? नहीं चाहिए आंटी, लेकिन आखिर बात क्या है? अगर अपना समझती है तो बता सकती है, और अगर काम वाला समझती है तो मत बताइएगा। बिना जाने समझे हम इतने वक्त एक सांप को दूध पिला रहे थे और आज उसने काटने की कोशिश की। रम्या नहा रही थी और उस नीच नायडू ने नहाते हुए रम्या की वीडियो बना ली। ये तो बहुत मस्त है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। वो रम्या को ब्लैकमेल करने लगा। उसने धमकी दी अगर वो नहीं आई तो नेट पे डाल देगा वीडियो। मेरे पति अभी घर पर नहीं है, उन्हें पता चला तो वो मार डालेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए। वो जानता है कि मालिक घर पर नहीं है और आप भी दूसरे गांव मंदिर गई हुई है। 3 घंटे तक नहीं आएंगी। उसके बाद रम्या को फोन करने के लिए बोलिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। हेलो, अरे वाह, इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। अरे कोई तो नहीं है यहाँ। तो क्या सब कुछ यहीं करोगे क्या? चलो अंदर चलते हैं। समझ गया, तुम अंदर चल के सब करोगी ना। चलो। चलो। फूल ताजे हैं क्या?
अब देर किस बात की, आ जाओ ना। 1 मिनट। हाँ, तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हाँ, हूँ। ले आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं पहले भी बहुत हैंडसम था और आज भी बहुत हैंडसम हूँ। कमीने। प्रेसिडेंट साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। ये बहुत गुस्से में है, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैंने इसको आपकी बेटी का रेप करने से रोक दिया। इसलिए क्या आपका वफादार होना मेरी गलती है साहब? बताइए। कमीने झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता तू कहाँ और किससे पैदा हुआ है, पता नहीं किस जात का, किस धर्म का है। कमीने, तू एक अनाथ है और मेरी बेटी के साथ ये सब कर रहा था। मेरे बेटे जैसे आदमी को मारने चला। हट। अगर मुझे पता चला कि तू मेरे या मेरे परिवार के साथ या पूरे गांव में किसी से भी उलझा तो मैं तुझे सूली पर चढ़ा दूंगा। चल निकल यहां से, निकल यहां से। अगर दोबारा इधर दिखाई दिया तो टुकड़े कर दूंगा तेरे, कचरे की औलाद। निकल। मैं इससे बात नहीं करूंगा, तुम ही जाओ बात करो। ठीक है भाई। सिनू, बाबा घर पर हैं? नहीं, क्यों? हम गांव के बाहर मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए चंदा लेना है। मूर्ति स्थापना किस लिए? तुम्हें तो अच्छे से पता है सिनू कि गांव के हर घर में एक ना एक मरीज है। किसी बुरी शक्ति ने सबको वश में किया है। हम उसी साये को दूर करने के लिए मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। ये तुम्हारे बाबा को पता है। अच्छा होगा अगर तुम भी इसमें चंदा दे दो तो। मैं नहीं दे सकता। वैसे भी मूर्ति गांव के बाहर लगाने का लाभ क्या, जब समस्या गांव के अंदर है। गंजे के सर पर तेल लगाने से दिमाग का ट्यूमर सही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। मैं तो क्या, बाबा भी पैसे नहीं देंगे। आप लोग जा सकते हैं। हाँ, ये नहीं देंगे। ये लोग गांव की समस्या की परवाह ही कहाँ करते हैं, इसीलिए गांव वाले भी इनको कुछ नहीं समझते हैं। वो 4 शराब पीने वाले लड़के हैं ना, बस वही लोग इनकी तारीफ करते रहते हैं। बाकी इन्हें कोई पसंद नहीं करता। बस इतना ही काफी है कि वोटर लिस्ट में नाम होने से कोई इस गांव का नहीं हो जाएगा। गांव के अच्छे बुरे में काम भी आना चाहिए। हाँ, चलो भाई चलो। हाँ चलो। दिवाकर, हाँ हाँ बाबा। यहाँ कैसे और अब कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं है बाबा, हम लोग पुजारी के पास जा रहे हैं मूर्ति लेने के लिए, इसीलिए यहाँ चंदा लेने के लिए अरे आए मैंने थे। कल ही निकाल के रख दिया था, लेकर आता हूँ। रुको एक मिनट। बाबा, ये पैसे आपने घुटने के इलाज के लिए बचा के रखे हैं। इस काम में अपनी नाक मत घुसेड़। हाँ बाबा। ये लो 25,000 है, मेरे पास और होती तो भी देता। कोई बात नहीं बाबा, इस कार्यक्रम का आधा खर्चा तो आपने ही उठा लिया। सुनिए, ये कार्यक्रम आपके ही हाथों होगा, ये मत भूलिएगा। अरे तुम और मैं अलग थोड़ी हैं, सब एक ही गांव के तो हैं। इसका मतलब हम एक ही परिवार के हैं। वैसे प्रेसिडेंट साहब क्या कह रहे हैं? अरे वो कौन से आपके जैसे हैं जो जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे या कुछ करेंगे। हमारे गांव के मुखिया हैं, वही हैं, वही रहेंगे। वो तो सिर्फ नाम के मुखिया हैं, गांव वालों की कहाँ पड़ी है उनको। चलता हूँ बाबा। ठीक है, ध्यान रखना। नमस्ते। चलो चलो। कुछ नहीं यार, स्कूल के हेडमास्टर ने बुलाया है। शायद स्कूल का कोई प्रोग्राम होगा। इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला होगा क्या काम है? तो उन्होंने मुझे बुला लिया। जाकर करेंगे क्या? ये तो अपना वामसी है ना? यार, ये 25 साल में ही इतना बूढ़ा क्यों लगा? अरे तुझे क्या बताऊं, इसकी किडनी में प्रॉब्लम है। सच में? इसलिए तो ऐसा हो गया है।
हे रोक 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 रोक। क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, केले खाने हैं। ठीक है जा। तुझे भी खाने के लिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, तू ही ले भाई ले। केले कैसे दिए? 50 रुपए। इतने महंगे? चलो कोई बात नहीं, 4 दो। तो भूख ये लगी तो क्या है। खाता ही रहेगा क्या? अरे तू मत खा, मुझे तो भूख लगी है ना। सुनना, तू खा, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो तुम? हम यही पास वाले स्कूल जा रहे हैं। अच्छा भाई, धंधा कैसे चल रहा है? मेरे मेरा साथ चल रहा है बेटा। ठीक है। अब क्या आओ, बताऊं आओ तुम्हें? ना। चाचा इसको भी 4 केले देना। तुम इसे कुछ भी दोगे ये खाएगा नहीं बेटा। बेचारा 25 साल की उम्र में ही पागल हो गया। बहुत पढ़ा लिखा है, इसके पास जितनी भी डिग्रियां थी ना वो सबकी सब हो गई बेटा। हम कुछ भी देते हैं तो ये खाता नहीं है। चाचा आपने अभी जो कहा फिर से बोलना। इसका सर्टिफिकेट खो गया है। वो नहीं, उसके पहले आपने जो कुछ कहा वो। ये कुछ भी खाता पीता नहीं, हम जो भी देते हैं। ये कुछ भी खाता पीता नहीं है, हम जो देते हैं। समझ गया। चलो मेरे साथ चलो। ए सिनू रुक रुक, मैं भी आ रहा हूँ। आजा बैठ। ये ले, ये पी। अरे पी ना। ये ना ऐसे नहीं पिएगा। ले पी। अरे ए, ये तो सो गया। चल आजा, मैं बताता हूँ। अमना बोलू मंडल परिषद प्राथमिक पाठशाला के वार्षिक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। सभी छात्रों के मानसिक विकास और खुशी के लिए फाइन आर्ट्स बहुत जरूरी है। इसमें भाग लेते हुए हमारे स्कूल के सभी बच्चे आप सभी के सामने अपना हुनर पेश करेंगे। दिली इच्छा है कि आप लोग इसे देखें और इसका आनंद उठाएं। वाह प्रणीत, ऐसा लग रहा था कि खुद माइकल जैक्सन यहाँ पर आकर डांस कर रहे हैं, पर लास्ट में तुम थोड़ा लड़खड़ा गई। विश यू गुड लक। तो अब हमारे सामने कुछ डिफरेंट लेकर आ रही हैं अनीता। लेट्स वेलकम। तुमने बहुत अच्छा डांस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ए, तुझे क्या लगता है कौन है ये? कौन है अरे ये? अपने मल्लेश भाई की बेटी है। ये मिनरल वाटर मल्लेश की अरे बेटी हाँ, है। वही। उन्हें फोन करो, अभी बात करते हाँ हैं। रुको, करता हूँ। ये ले बात कर। अरे भाई आपकी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, इसको शहर में जो बहुत आगे जाएगी। ऐसा क्या? मैं खुद आपकी मदद करूंगा, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है सीनू, सोचता हूँ इस बारे में। बिल्कुल सोचना पड़ेगा भाई, मिलते अच्छा डांस था। ये ले। भाई ठीक है ना? जल्दी गाड़ी पर बैठ। नमस्ते। गुड मॉर्निंग आंटी। ए, अब क्यों आए हो तुम लोग? बाहर ट्यूशन का बोर्ड लगा था आंटी, हमें घर रेंट पर नहीं दिया, लेकिन इन बच्चों को देखिए प्लीज, ये बेचारे पढ़ाई के बिना एकदम अधूरे हैं आंटी। आप खुद ही पढ़ाएगी या कोई और पढ़ाने वाला है आंटी? मुझे पता है आप हाउस वाइफ है, आप तो घर के कामों में और खाना बनाने में बिजी होंगी, आपके लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, तो कोई और पढ़ाएगा। बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी माँ है। ये बालियाँ फिट नहीं हो रही। ए, तुम फिर से यहाँ पर आ गए? कह रहा है हमने ट्यूशन का बोर्ड लगाया है, ये पढ़ाने की जिद कर रहा है और अपने साथ बच्चे भी लेकर आया है। देखिए देखिए कैसे अपनी टीचर को देखकर प्यार से हेलो कर रहे हैं, इसे कहते हैं गुरु शिष्य का रिश्ता। ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ये बच्चे तुम्हें कहाँ से मिले बताओ? बच्चों को कहाँ से ही लाऊंगा, ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये वाले मेरे मामा जी के बेटे हैं, ये वाले बहन के बच्चे हैं, ये सासू माँ के बच्चे हैं और ये भाई के। ये सब के सब मेरे परिवार से हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैंने पहले ही बताया। ये लोग कौन हैं? हाँ?
ये क्या, तुम लोग फिर से आ गए? इन बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आए हो? ये क्या नाटक है? कह रहा है हमारे घर के बाहर बोर्ड लगाया है कि बच्चे यहाँ पर ट्यूशन पढ़ते हैं, इसलिए सबको यहाँ पर ले आया। बाहर ट्यूशन का बोर्ड लगा है सर, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। बाहर बोर्ड हुआ तभी तुम बचोगे, वरना तुम जेल जाओगे। चलो, मजाक बना कर रखा है। कहाँ है बोर्ड? कहाँ है? दिखाओ मुझे, कहाँ है बोर्ड? सर हाँ। उस वाले गेट पर नहीं, बल्कि इस गेट पर, यहाँ देखिए सर। क्या देखना है रे? ये बोर्ड किसने लगाया मुझे पता चल गया ना, तो मैं उसे जेल नहीं भेजूंगा, मैं सीधा ऊपर ही भेज दूंगा। गेट आउट, जाओ यहाँ से। चल चल। बाबा, बाबा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, हमारा नारायण जीत गया। जानता हूं, वो सम्मान समारोह भी कर रहे हैं। हाँ, वो कर तो रहे हैं। आखिर हुआ क्या है बाबा? अब मैं क्या बोलूं? नमस्कार प्रेसिडेंट साहब। क्यों बाबा, यहाँ कैसे आना हुआ? वो हमारा नारायण जीत गया है ना, तो उसे बधाई देने आया हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ जी। जाओ, जाकर वो गेट बंद कर दो, गांव के कुत्ते अंदर आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई नारायण। रामचंद्र जी, आप तो बड़े हैं, आप यहाँ क्यों रुक गए? आपको भी कहना पड़ेगा, किनारे जाकर खड़े हो जाइए। सुबैया, नमस्कार। हमें हमारे नारायण को जिताना है, ये हमारा अपना है। हाँ, भूलना मत ये बात, वोट इसी को देना। बाबा, पहले आप ये छाछ पीजिए। बाबा, आप कहेंगे तो हम वोट नहीं देंगे भला? सिर्फ नारायण को ही नहीं, आप जिसे कहेंगे हम उसे आंख बंद करके वोट देंगे। देखिए सर, आप आरटीसी में कंडक्टर है ना, आप तो सरकारी कर्मचारी हैं। ये एक पॉलिटिकल मीटिंग है, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप यहाँ से जाकर अपना काम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप इस तरह पीछे क्यों खड़े हैं? आपको अगला प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, हम आपको जिताएंगे, ये आपसे वादा है हमारा। इस गांव को आप जैसे नेता की जरूरत है। बाबा, लोगों को इस बात की कदर नहीं होती कि सूरज उनको रोशनी देता है, और ये लोग हैं कि चांद की तारीफ किए जाते हैं जो सूरज की वजह से चमकता है। उसके लिए गाने लिखते हैं, कविता लिखते हैं, यहाँ तक कि चांद से रिश्ता भी बना लेते हैं। बाबा, लोगों को सच्चाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उन्हें चमत्कार चाहिए, भले वो झूठ हो, कोई परवाह नहीं। ये लोग ना नहीं बदलेंगे। जब ऐसा सब होता है तो लगता है इंसान की जिंदगी में यही लिखा है। फिर भी आपको पता है महान लोग जिंदगी के बारे में क्या कह के गए हैं? जियो, खुद के लिए जियो, खुद के साथ जियो, और सिर्फ खुद के लिए जियो। भागो और जियो, लड़ो और जियो, जीतो और जियो। जिम्मेदारियों की नदी पार करो और जियो, रिश्तों की दीवार पार कर जाओ और जियो। पानी में मछली की तरह, हवा में पंछी की तरह, आसमान में बादल की तरह, धरती पर गिरने वाली बारिश की तरह जियो, उगते हुए पौधे की तरह, खिलते हुए फूलों की तरह। सब तरफ खुशबू फैला दो और अपनी खुशबू से सबको महका दो। चिरकाल तक जियो, चिरंजीवी की तरह जियो। अरे क्या उसे खाना दे रहे हो? खाना नहीं खाता वो, उसे पैसे दे दो।
अरे इसे क्या हुआ? इसे क्या हो गया? ए, चल, रोक चल, रोक रोक, देखते। उठा इसे। ये तो पागल है बेटा, कुछ भी दो तो खाता नहीं है। अरे सुनो, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? ये लो, ये पियोगी? पी लो, आओ आओ। अरे चलो ना। इसके दिमाग में कई जगह क्लॉट्स हैं। छोटी सी लेजर सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर ये एकदम नॉर्मल हो जाएगा। सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए का खर्चा है। अब थैंक यू सर, थैंक यू। भाई ये ले 10,000। भाई मेरी सैलरी के 25,000। सुन, इसे बेच के हमें 50,000 मिल जाएंगे। हे, अपने लिए ना सही, कम से कम उसके लिए शांत रहना। जनार्दन, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है उसके ऑपरेशन के लिए। देता हूँ, पक्का नौकरी दूंगा, महीने की 30,000 पगार दूंगा और संडे को छुट्टी भी, दशहरा और दिवाली पे बोनस भी दूंगा। अरे यार चलो। ये क्या बोल रहे हैं? 2 साल का एग्रीमेंट है। अगर तुम्हारा दोस्त इस पे साइन कर देता है ना तो 1 लाख नहीं, पूरा 2 लाख दूंगा। देख, मैं कोई गिरगिट नहीं हूँ जो हर आधे घंटे पर राय और हर साल अपनी नीतियां बदलता हूँ, समझे? मैं शेर हूँ और ये शेर किसी के सामने झुकता नहीं है। भूखा मर जाऊंगा पर फालतू की फिलॉसफी अपना के हरी घास नहीं खाऊंगा, क्योंकि शेर घास नहीं खाता। जाना है तो जा, कुछ नहीं होने वाला है तेरा, चल जा। सुनना, मुझे अर्जेंट में 1 लाख रुपए चाहिए। अब मैं 1 महीने में अरेंज करके लौटा दूंगा। पैसों का इंतजाम हो गया यार, अब बस इसका ऑपरेशन करवाना है। ही इज परफेक्टली ऑल राइट नाउ। पूरी तरह से रिकवर हो गया है। अब आप निश्चिंत होकर इसे ले जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आराम से। आराम से। बस। हेलो, अरे मिस्टर LIC, मुझे एक छोटी मदद चाहिए, कर दोगे क्या? हाँ बोलो भाई। नो आधार कार्ड, नो वोटर कार्ड, नो एजुकेशन प्रोफाइल, नो एक्सपीरियंस। बंदे की हिंदी बहुत अच्छी है और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। वैकेंसी हो या ना हो, इंटरव्यू निकले या नहीं निकले, पर नौकरी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये अपना खास बंदा है, समझे? आधार कार्ड नहीं है और उसे नौकरी चाहिए? ना ये मेरी कंपनी है ना ही तुम्हारी। भारतीय बीमा संस्था है ये। कोई बात नहीं, उसे भेज दो। ठीक है भाई, थैंक यू। अरे कैलाश, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई, कल से ऑफिस जाओ। ठीक है, Cheers। थैंक यू भाई। अरे भाई, इसे जॉब मिल गई है। क्या बात है, आज तो बाड़ी बनती है। इतना लेट क्यों हो गया? स्कूटी खराब हो गई थी, फिर इन लोगों से लिफ्ट लेकर आई। बाय द वे, ये मेरा दोस्त है सीनो। हाय। ये मेरी क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव है सृजना। हेलो। चलो, अब बहुत लेट हो रहा है। इन्होंने मेरी हेल्प की है ना, एक कॉफी तो पिलानी चाहिए मैंने इन्हें। कहा ना। तुम मेरी जूनियर हो ना, चलो नहीं, चलो ना। थैंक यू। अरे इंदु, तुम्हारी ये दोस्त नासा में काम करती है क्या? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वहाँ पर 80% रोबोट ही काम करते हैं। हेलो, माइंड योर बिजनेस। अच्छा, तो ये रोबोट इंग्लिश में बात करता है? अब इससे क्या बात करूं? ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं आती, पर मुझे आपसे बात नहीं करनी। माफ कीजिएगा सर, चलो यहाँ से। अरे क्या हुआ, रुक तो सही। थैंक यू मैडम। इंदु मैडम।
शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। तुम ऐसे मूर्ख को लाए हो जिसका ना नाम पता है, ना जात पता है, ना जन्मस्थान पता है, तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? मेरा यहाँ क्या काम? चलो यहाँ से। प्रेसिडेंट साहब, हम यहाँ से क्यों जाएं? ये तो हमारा मंदिर है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा गांव है, हमारी जाति भी है और हमारा ओहदा भी। जिनका कोई स्थान नहीं है, कोई जाति नहीं है, उन लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। अरे मालिक क्या कर रहे हैं भैया? छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए। अरे ऐसा मत अरे करो। सुनो सुनो, याद रखना, जल्द ही तुम्हारी जाति, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पावर और ईगो सब खत्म हो जाएगा, देख लेना। अच्छा, धक्का देके इसे निकालने पर तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसके लिए कुछ भी करेगा क्या? जरूरत पड़ी तो इनके लिए जान दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। हेलो बोलना। भाई, एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाया हूँ। महीने का लास्ट भी आ गया। मेरा मैनेजर बहुत ही गुस्से में है। मैं इधर उधर सड़क पर पागलों की तरह घूम रहा हूँ भाई। मैं ये नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं पागल हो जाऊंगा भाई मैं। सुन, दोबारा पागल होने की बात अगर तूने कही ना तो जान से मार दूंगा। तू अभी कभी घर आ। ठीक, आता हूँ भाई। तेरा महीने का टारगेट कितना है? 30 लाख भाई। ठीक है, ये कम प्रीमियम में ज्यादा फायदे वाली कौन सी पॉलिसी है? ऐसी तो बस टर्म पॉलिसी है भाई, लेकिन बोल ना। ये मरने के बाद ही मिलती है, अगर जिंदा रहे तो नहीं मिलेगी। जिंदा रहते सेविंग करो और मरने के बाद के लिए बीमा। 3 महीने अपनी टारगेट पूरी करने वाली पॉलिसी ही करो। 1 करोड़ की पॉलिसी में कवर हो जाएगा सब। 15,000 प्रीमियम, हर 6 महीने में एक बार। ओके डन, ठीक है, करवा दे। ये लो भाई। ये ले, ये ले। हाँ कर दो भाई। क्या रे कैलाश? हाँ बाबा। ऑफिस नहीं जा रहा? ऑफिस से ही आ रहा हूँ। हाँ। बाबा, यहाँ साइन कर दीजिए। ये ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं आया? क्या बकवास सर्विस है। छे, मुझे तो प्यास लगी है। अरे वो पानी नीचे रख दे। वो पानी कितना खतरनाक है पता है? अगर हम लोग ये पानी पिएंगे तो गांव के मुखिया से पंगा लेंगे और मर जा। अरे मुखिया ने मेरी बात सुन ली है क्या? अगर उसने सुन ली होगी तो मेरी मौत तो पक्की है यार। चिल कर यार। रेड वाइन। ओके सर। रेड वाइन फुल बॉटल है। ठीक है सर। हो गया। तू यहाँ पर है तो मुझे क्या डरना। ये शराबी सीनू गांव के सभी लोगों को बिगाड़ रहा है। हाँ, ना तो ये बड़ों की इज्जत करता है और ना प्रेसिडेंट के लिए कोई इज्जत बची है। देखिए ना कैसे स्टाइल मार कर बैठा हुआ है वहां पर। अच्छा सुनो, अब वो पंचायत की सड़क का मामला सुलझ गया है। ये तो ऑर्डर लेकर उधर जा रहा है भाई। हेलो, एक मिनट रुको। जी सर, ये महंगा ब्रांड है सर। आपने जो ऑर्डर किया था वो दूसरा है। तुम्हारा ऑर्डर बदल गया है और अब मेरा भी बदल गया। यहाँ पर प्रेसिडेंट और मजदूर में कोई फर्क नहीं है। यहाँ सब बराबर हैं। चाहे तुम कोई भी ब्रांड पियो, आखिर में नशा एक जैसा ही होता है। वैसे भी बुजुर्गों को आदेश पालन करना चाहिए, उन्हें दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए। देख रहे हैं ना, बड़ों के लिए कोई इज्जत, ना ही प्रेसिडेंट साहब के लिए कोई इज्जत है। आपके सामने कैसे स्टाइल मार रहा है। सर ये लीजिए। हटा इसे, ले जा।
नहीं भाई, ये नहीं हो पा रहा है मुझसे। अब मेरी मौत ही हल है इस सब का। अरे पागल है क्या? क्या बात कर रहा है तू? हाँ मैं पागल हूँ, तुम नहीं जानते क्या? तुम लोगों ने बेवजह मुझे ठीक करवाया। प्यार में पागल था वही ज्यादा अच्छा था। ये दोस्ती प्यार ये सब मुझे पागल कर रहा है। वो कभी नहीं आएगी, इससे अच्छा तो मर जाता। अरे यार सॉरी, सीनू आ रहा है, उसके बाद ही बात करते हैं। उससे नहीं आने दो, भाई, फिर बात करते हैं। सीनू से कुछ भी मत कहना। अरे तू बैठ, उससे मैं बात नहीं करूंगा। भाई प्लीज बैठ, बैठ। सुनो ना। तुम लोग यहाँ शांति से बैठे और मुझे बोला कि अर्जेंट है। ये ऐसा क्यों बैठा है जैसे इसकी बीवी मर गई हो? दरअसल आज राजा रेड्डी की बेटी इंदु की शादी है। इंदु ने दावत पर बुलाया है तो चलो फिर। अरे नहीं यार, बात ये है कि क्या बकवास है ये? ए, अगर ये शादी होती है तो हमको भी दावत में नहीं जाना है, पर ये पक्का उसके बिना मर जाएगा। क्या बोल रहा है तू? हाँ यार, ये इंदु से प्यार करता है, इंदु भी इससे प्यार करती है। अगर ये शादी हो गई ना तो दोनों जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। अबे शादी कहाँ है पता है तुझे? और कहाँ से होगी? घर से हो रही है। ये सीनू अभी भी जिंदा है। चल। तुमको पता है बहन, सीनू ने प्रेसिडेंट की भतीजी को शादी के मंडप से भगा लिया। अरे वही इंदु, सुनने में आया है उसे सबके सामने भगा ले गया। हाँ चाची, वो सीनू है ना, वो राजा रेड्डी की बेटी को शादी वाले दिन भगा कर ले गया। वो शादी के हॉल से मेरी भतीजी को भगा ले गया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कुछ लोग गुफा की तरफ जाओ, कुछ लोग राजन्ना पार्क जाओ, बाकी सब लोग मेरे साथ चलो। वो जहाँ कहीं भी दिखाई दे जान से मार देना। इस गांव का बुरा वक्त खत्म हो जाएगा। जाओ चलो जाओ। प्रेसिडेंट साहब आप चिंता मत करिए, लड़की जरूर वापस आएगी। शादी भी तय समय पर ही होगी। रोको उसे। रोक गाड़ी, रोक 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 ना। क्या हुआ? नीचे उधर तलाशी लेनी। पर क्यों? तुम्हारा दोस्त मेरी भतीजी को ले गया, गाड़ी चेक करनी है। उतर। दादी को हार्ट अटैक आया है, इमरजेंसी है। हमें चेक करना, नीचे उतर। हाँ चेक करो, दिन भर चेक करो। अगर किसी की जान चली गई तो क्या करोगे? वापस कर पाओगे जान? वो तो एकदम ठीक ठाक थी। हार्ट अटैक आया क्या? हाँ ठीक है जा। चल। वो मोटी सी छोटी सी रकम्मा, उसको हार्ट अटैक आया। ए सुनो, वो एम्बुलेंस आई थी, क्या हुआ है? ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। वो तो जा रही है। रोको उसे। चल जल्दी गाड़ी निकाल। गाड़ी लेकर आ जल्दी। देखो बहन, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर सीनू है, हम हैं, तुम्हारी शादी करवा देंगे। सब कुछ पहले ही सेट है। कैलाश, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। हम लोग अब गांव के बाहर निकल चुके हैं। हम तुम्हारी शादी करवाएंगे और दोनों को कहीं भेज देंगे। अब तो खुश हो ना? ठीक है, टेंशन मत लेना। ओके। एनीवे, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आज रात बड़ी पार्टी करेंगे, ठीक है? ओके। असल में चल क्या रहा है? 25 साल पहले वो गधा बाबा यहाँ आया था, अनाथ और अकेला, और उसके बाद वो एक अनाथ बच्चा ले आया। अब वो बच्चा एक पागल अनाथ को ले आया, उसका इलाज कराया और उसे शरण दी। ये सब अनाथ शांति से रहने की बजाय हमारे घर में घुस गए हैं और हमारी ही बेटी को ले गए। छी छी, बोलने में भी शर्म आ रही है। कोई फायदा नहीं साले साहब, इस गांव का बुरा वक्त अब सीनू को खत्म करके ही जाएगा। मैं 1 हफ्ते के अंदर उस सीनू की लाश आपको भेंट करूंगा।
सिर्फ पत्ते हवा में उड़ते हैं, फल नहीं। जाल में अगर फंसती है तो सिर्फ मछली फंसती है, समंदर नहीं। जा जाके अपने लोगों को बोल दे, जा। जहां बुलाएगा अकेले आ जाऊंगा। मैं किसी से नहीं डरता हूं। तुम सबको मार के यहां फिर से कब्रिस्तान में भेजूंगा। वैसे तुम सबको मरने की इतनी जल्दी क्या है? अगर मरना ही है तो अपनी कब्र कंफर्म करवा लो, जगह कम बची है यहां पर। भैया ये कितने का दिया? 100 रुपए किलो। और वो वाला? 120 रुपए। कितने रुपए किलो है? बहुत सस्ता है, सिर्फ 50 का है। नहीं चाहिए। चाचा ये कितने को दिए? 100 रुपए का 1 किलो। 100 रुपए किलो? 1 किलो कितने का है? 1000 ग्राम मैडम। चाचा सही से वजन करो ना। अरे सही वजन है बाबू। क्या चाचा? और ये? 120 रुपए किलो। 120? मुझे 5 किलो लेना है, कुछ तो कम कीजिए। मार्केट में फूल ही नहीं है बेटी, कम नहीं हो पाएगा। ये क्या चाचा, आपने मुझे 100 रुपए बोले थे। क्या मैं आपको शक्ल से गरीब दिखता हूँ क्या? आप क्या मुझ पर तरस खा रहे हो? देखिए मुझे आपका तरस नहीं चाहिए। 120 में दोगे तो ही लूंगा, वरना नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही आपको 100 रुपए किलो बताया है। आप ज्यादा पैसे क्यों देना चाहते हैं? ये लो बेटा। नहीं मुझे आपके फूल नहीं चाहिए, आप ही रखिए। बेटी 90 रुपए में ले लो, ताज़ा गुलाब है। ये क्या बात हुई? इसको आपने 100 रुपए बोला और मुझे 90 बोल रहे हैं। मुझ पर तरस खा रहे हैं क्या आप? खबरदार जो मुझे बेचारी समझा। आप सब इसको दे दो। चाचा आपने 90 बोले थे ना, दे दीजिए। नहीं नहीं अब कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। क्या चाचा? अच्छा आप एक काम करो, मुझे 100 में ही दे दो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। अच्छा ठीक है चाचा, आप एक काम करो 120 में दे दो। मैंने कहा ना नहीं दूंगा, जाओ। मैं फूल नहीं बेचूंगा, फूल बेचना ही नहीं है मुझे। सारे फूल मैं फेंक दूंगा लेकिन बेचूंगा नहीं। वो पानी मत पियो। सुनो, मैं तुम्हारा भाई बोल रहा हूँ। पता है गांव का पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है। तुम्हें पता है मैं इसी पानी को पीकर क्या बन गया हूँ? तुम मेरी तरह मत बनना। तुम्हें सही सलामत रहना है। हम साथ में खेलेंगे और मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए अच्छा पानी लेकर आऊंगा। अब से माँ अच्छा पानी पिएगी ताकि तुम ठीक रहो। पियो माँ। क्यों रे छोटा मक्कार कहीं का? मैंने तुझ पे रहम करके नौकरी दी और तू पहले दिन ही बॉटल चोरी करके आ गया। छोड़ दीजिए इसे। चल उठ। चोर। इसे माफ कर दीजिए। छोड़ दीजिए इसे। इसी तरह भीख मांगने पर मैंने इसे नौकरी दी थी और तूने इसे क्या सिखाया? चोरी करना। चोर कहीं का। और तूने इसे मेरे पास भेज दिया। छी। तूने इस तरह बच्चे को कैसे पाला है? तूने इसे चोरी करना सिखाया? चोरी करता है? हाँ। अगर ये दोबारा मेरी दुकान पर दिखा तो जान से मार दूंगा। चल हट। क्या प्रॉब्लम है अम्मा? क्या समस्या है? सर्दी जुकाम बुखार, थकान रहती है और जोड़ों में भी दर्द रहता है। बहुत दर्द रहता है डॉक्टर साहब। कमर दर्द बहुत बढ़ गया है डॉक्टर साहब। ठीक से मैं खड़ी भी नहीं हो पाती। लो ये रखो और दवाई भी लेती जाओ, जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है डॉक्टर। ठीक है अम्मा। धन्यवाद।
ये दवाइयाँ सुबह शाम लेनी है, ठीक है? ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। हाँ ठीक है। चलो। यहाँ लेट जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? वेनिला। वेनिला? बहुत प्यारा नाम है। वेनिला, तुमको आइसक्रीम पसंद है? ठीक है, इस लाइट की तरफ देखो, तुमको आइसक्रीम दिलाऊंगी। देखो बेटा, कुछ नहीं होगा। लगता है वेनिला को आइसक्रीम नहीं पसंद है। चॉकलेट? ठीक है, फिर एक बार इधर देखो। वैसे तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? माँ, पापा और लिटिल कृष्णा। अच्छा, माँ पापा तो यही है। तुम लिटिल कृष्णा को हाँ, देखोगी? देखूंगी। ये दीदी जो लाइट दिखा रही है ना, उसमें तुम्हें लिटिल कृष्णा दिखेंगे। ठीक है, उठ जाओ। गुड गर्ल। ज्यादा कुछ नहीं है, बस आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। दवा दे रही हूँ, 3 दिन खिलाना है, ठीक हो जाएगी। हाँ, जा जा जा, अंदर जा। अरे जा जा जा। कुत्ता कमीना कहीं का। शिनू, जल्दी आ यार, जल्दी से आ जा, मेरे मरने की घड़ी आ गई है। ये रोना बंद कर और बता आखिर हुआ क्या है? अरे वो उस कुत्ते ने काट लिया यार। अरे भाई, तुझे उस पालतू कुत्ते ने काटा है क्या? अबे पागल, टीवी रिपोर्टर की तरह मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहा है यार? ये वो जो सामने कुत्ता दिख रहा है ना, उसी ने काटा मुझे, उसी ने। हेलो, ऐसे दबे पांव चोरों की तरह भाग क्यों रही हो? हेलो, इज्जत से बात करो, खबरदार जो चोर कहा तो। तुम्हें मैं किस बात की इज्जत दूं? दिखने में तो आतंकवादी लगती हो। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारे कुत्ते ने मेरे दोस्त को काटा है तो पहले हर्जाना भरो, फिर यहाँ से जाना। हम कौन है पता है? मेर्सी बार एसोसिएशन के मेंबर्स। हमें उषा बार, कृषा बार, यहाँ तक कि त्रिशा बार भी मालूम है भाई। अबे चुप कर। लेकिन ये मेर्सी बार मुझे कुछ नया लगता है। दीदी, हमें एड्रेस देना, हम शाम को जाएंगे। अरे ये वो बार नहीं है जहाँ तुम लोग शाम को पीने जाते हो। ये बार समाज की मदद करने के लिए बना है। हेलो, अगर तुम्हारा बार है तो हमारा भी है, हम भी बार के मेंबर्स हैं। पर अभी हमें वो सब नहीं सुनना है। चुपचाप 10,000 दो और हर्जाना भर के यहाँ से चले जाओ, या तो फिर इसे यहाँ छोड़ जाओ, हम सेटल कर लेंगे। क्या सेटल कर लोगे? आँख के बदले आँख, चोट के बदले चोट, खून के बदले खून, यही हमारा इंसाफ है। हाँ तो तुम इसको काटोगे? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हेलो, डॉग्स को चोट पहुँचाना अपराध है, जेल भी हो सकती है, पता है ना? देखा गिरी, अगर कुत्ते को काटेंगे तो केस हो जाएगा, लेकिन कुत्ता किसी को काटेगा तो कोई केस नहीं होगा। ये कंडीशन है समाज की। तरस आता है मुझे, यहाँ इंसानों को छोड़कर हर चीज को कानून का रक्षण मिलता है। अबे ओ, मैं दर्द से मर रहा हूँ यार, इससे बहस करना छोड़ो और मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। इसे तुम चुपचाप हमारे हवाले कर दो, जाओ तुम। क्या चल रहा है यहाँ पर? अगर तुमने इसे टच किया तो तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी। ये तो वफादारी की निशानी है। डॉग का दूसरा मतलब ही प्यार है। हाँ बिल्कुल, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अब इसने तो यूटर्न मार लिया।
ये तो पालतू जानवर है, ये बिना बात के किसी को नहीं काटेगा जब तक कि इसे छेड़ा ना जाए। तुम्हारे दोस्त ने छेड़ा होगा। यार तुम कितनी समझदार हो, बिल्कुल सही कहा। हाँ कल परसों मेरे दोस्त ने इसको नहीं काटा था। देखो देखो इसको गहरी चोट भी आई है। क्या कहा? जरा देखो इसे, कितने बड़े और खतरनाक दांत हैं इसके। क्या मेरे? ये लो आप ये पैसे रखो और टीटी लेके इलाज करवाओ इसका फटाफट, ठीक है? नमस्ते मैडम, अब हम चलते हैं। इसे ले क्या जाओ। हो गया? अरे यार, इसने क्या किया? 500 रुपए भी गए। कैसा आदमी है? अरे यार शिनू, वो 500 रुपए मैंने अपने पापा के दुबई जाने की खुशी में पार्टी करने के लिए रखे हुए थे यार। उस कुत्ते ने मुझे काट लिया जब मैं आ रहा था। हाँ? और तुमने उससे पैसे लेके मुझे देने के बजाय मुझसे पैसे लेके उसको दे दिया। अब मेरा इलाज कौन करवाएगा यार? मैं करवाऊंगा ना। और पार्टी कौन देगा? मैं दूंगा यार। हैप्पी बर्थडे भाई। हेलो, हैप्पी बर्थडे। हाँ ठीक है। कुछ नहीं भाई, मुन्ना को कब से कुत्ते ने बात की जा काट रहा लिया है तो हम उसी की पार्टी कर रहे हैं भाई। हम अभी बाहर में हैं भाई, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। छी, ये भी कोई जिंदगी है क्या? अरे सीनू, दारू खत्म हो गई यार। तो मैं क्या करूँ इसमें? ऑर्डर करो ना। बैंक लूटना पड़ेगा हमें। तो अब क्या करेंगे? रुक मैं देखता हूँ। भाई नमस्ते, हैप्पी बर्थडे। नमस्ते, इस साइड में रखो। ये बताओ कौन हो तुम? भाई मेरा नाम सिनू है, मैं बगल के गांव से तो हूँ। मैं क्या करूं? भाई जब दो टीचर्स मिलते हैं तो हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं। जब दो नेता मिलते हैं तो गले लगते हैं। जब दो चोर मिलते हैं तो वो अपने अपने हिसाब से सम्मान करते हैं। तो क्या एक बेवड़ा दूसरे को विश नहीं कर सकता? अरे इसकी तो हम शराबियों में यही दिक्कत है भाई, हम में आपस में एकता नहीं है, रिश्ता नहीं है। हमें हमारी एकता के लिए हमें एक दिन बहुत अच्छे से जश्न मनाना चाहिए। आज हम आपके जन्मदिन को ड्रिंकर डे के रूप में मनाएंगे। आओ दोस्तों, जश्न मनाते हैं शंकर ड्रिंकर डे। तेरा आइडिया तो धांसू है रे। चल जश्न मनाते हैं। चीयर्स। तेरा गिलास किधर है रे? भैया मैं दोस्तों के साथ आया और पैसे खत्म हो गए हैं सारे। यहाँ एटीएम स्वाइप वाली मशीन नहीं है और ये मैनेजर कहता है बिना पैसे के एक बूंद शराब भी नहीं देगा। आप लोग पियो भाई, एंजॉय करो। रुक जा भाई, मेरे जन्मदिन पर ड्रिंकर डे जश्न मेरी तरफ से, पूरे बिल मैं भरूँ। अब तुम लोग एंजॉय करो। ए मैनेजर, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी ड्रिंकर्स डे सर। डियर कस्टमर्स। सर आप एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं बोलता हूँ। प्रिय शराबियों, आज शंकर का ड्रिंकर डे है। आज दारू मुफ्त है, तो जितनी पीनी पियो और एंजॉय करो। कम ऑन। छोड़ो, छोड़ो तुम लोग, छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? भैंसे जैसे हो तुम सबके सब। उस लड़के को छू तक नहीं पाए। ये साड़ी पहन लो। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन चूड़ियां भी लाकर देता हूँ, पहन लेना वो सब। गधे कहीं के। थू, शर्म आनी चाहिए। निकलो। अरे सिनू, बहुत दिनों के बाद। सब ठीक है ना? सब ठीक है। मुन्ने के डांस क्लास के बारे में आपने क्या सोचा? आजा, अंदर चल के बात करते हैं। भाई आप बस हाँ कर दो, बाकी खर्चा सब मैं देख लूंगा। अनीता,
सीनू भैया आए हैं, पानी लेके आओ। भाई वो बहुत अच्छी डांसर बनेगी, गांव का नाम रोशन करेगी। आप बस उसे मौका देकर देखो। देख लो सीनू, ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती है तो डांस करके नाम कैसे कमाएगी? ये क्या हो गया? स्केलेटल फ्लोरोसिस पानी में फ्लोराइड की वजह से हुआ है। मैं पूरे गांव में मिनरल वाटर बांटता हूं, पर अपने परिवार को ही पीने लायक पानी नहीं दे सका और अपनी बेटी को ही अपाहिज बना दिया। अगर अपने परिवार को एक हफ्ते पीने का पानी दूंगा तो एक दिन हमें भूखा रहना पड़ेगा। आखिर में मैं एक ड्राइवर ही तो हूं, गरीब आदमी। एक एक रुपए जो कमाता हूं वो सोने के बराबर है। अब पानी कैसे खरीदूं? बामुश्किल किसी तरह से घर का खर्चा चलाता हूं, पानी कहां से लाऊं? मेरी पूरी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो गई। सर, वाटर टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है सर। इसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। जो दोनों सैंपल्स लिए गए थे दोनों में ही बहुत ज्यादा है। गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। 1 लीटर पानी में तकरीबन 10 से 20 mg फ्लोराइड पाया गया है। ये बहुत ही खतरनाक है। इस दूषित पानी की वजह से 6 महीने से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को इस पानी से दांतों की समस्या हो सकती है। स्केलेटल फ्लोरोसिस की वजह से उनके हाथ पैरों में विकृति आ सकती है और ऐसा ज्यादातर लोगों को हो सकता है। महिलाओं के गर्भधारण में भी बहुत भारी गिरावट आने की संभावना है और पैदा होने वाले बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से अपंगता आ सकती है। चर्म रोग और आंखों की बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो गांव के लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं और खास करके वृद्ध लोग। इस पानी की वजह से लोगों को जिंदगी भर परेशानी हो सकती है। इस गांव के लोग इस पानी को लंबे समय से पीते चले आए हैं तो इसका असर लोगों पर बहुत लंबे वक्त तक रहेगा। बेहतर होगा आप इस गांव का पानी पीना बंद कर दें। क्या हुआ चाची, आप ये क्या कर रही हैं? बाबा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। डॉक्टर ने कहा है इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। गांव के पानी में कोई फ्लोराइड नाम का जहर मिला हुआ है। 100 बोतलें लाने के बाद आधा गिलास पानी जमा हो पाया पीने के लिए। शायद ये पीकर इनकी जान बच जाए। ये समस्या सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया में अधिकतर जगहों पर मौजूद है। लाखों लोग इससे परेशान और बीमार हो चुके हैं। अगर इस गांव में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए तो वही इलाज होगा। उसके बावजूद यहाँ के लोग यही पानी पी रहे हैं। तो इससे आने वाली पीढ़ियों पर असर देखने को मिलेगा और इसका कितना नुकसान हो रहा है उसका उनको अंदाजा भी नहीं। गाँव के पीने का पानी बहुत दूषित हो गया है। कुछ करिए मालिक। सरकारी नल लगवाए तो हैं, पानी नहीं मिल रहा। मालिक, गांव में जितने भी नल लगे हैं उनसे फ्लोराइड वाला पानी आता है। जहर है वो, और वो भी 4 दिन में सिर्फ 1 बार आता है। अगर रोज आए ना तो हम लोग पी के मर भी सकते हैं। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूं? ये तो गांव की जमीन की समस्या है। भगवान का श्राप है इस गांव को।
भगवान ही इस फ्लोराइड की समस्या दूर कर सकते हैं। भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग जाओ यहाँ से। हमने बेकार ही इसको वोट देकर जिताया। चलो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला अपना। अरे फालतू में इसे भगवान के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। इनकी जिंदगी बदलने के लिए भगवान को आना चाहिए। ये तुम्हारे फोन को क्या हुआ? मैं कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। बैटरी कम थी इसलिए स्विच ऑफ हो गया था। बाबा आप सामान क्यों पैक कर रहे हैं? अब सुनो, मेरा ट्रांसफर आदिलाबाद हो गया। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, करीब 5 घंटे का सफर है। मुझे जब भी मौका मिला मैं तुम्हें देखने आऊंगा। मैनेजर से बात कर ली है मैंने। वो बोला 1 साल में काम कर लो तो वापस वो मेरा यहाँ ट्रांसफर करवा देगा। 1 साल वैसे बहुत छोटा वक्त होता है, जल्दी बीत जाएगा। क्या आपको अभी जाना पड़ेगा? हाँ बेटा, मुझे कल ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अभी निकलूंगा तो पहुंचूंगा। तो अब चले हम। ध्यान रखना, जब मिलने का मन करे चले आना। और क्या बोलूं, एक्सीडेंट में सब कुछ खोने के बाद तुम मुझे मिले थे और अब देखो मुझे तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो बाबा? सिर्फ 1 साल है ना, ये तो पलक झपकते ही बीत जाएगा। आप कौन सा बहुत दूर जा रहे हो? आदिलाबाद ही तो है। जब भी मेरा दिल करेगा मिलने का, रात की बस पकड़ के सुबह पहुंच जाऊंगा। चलिए बाबा, बस में बैठिए। शराब ज्यादा मत पीना और वक्त पर खाना खा लेना। ठीक है बाबा। ध्यान रखना। मैं ध्यान रखूंगा। बाय बाबा। आंटी सेब देना जल्दी जल्दी जल्दी। ये लीजिए बाबा। बाबा अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटा? ध्यान रखना। बह रहा है क्या? तुझे हॉर्न सुनाई नहीं पड़ता क्या? तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली है। अरे तुझे मरना है तो कहीं और जाके मार। चल निकल यहाँ से। कुछ बेवकूफ तुम्हारे जैसे भी होते हैं, अच्छी लड़की को ठुकरा देते हैं। मैंने तरस खा के नौकरी का ऑफर दिया तो अकड़ के मना कर दिया, और अब देखो सड़कों पे आवारा की तरह घूम रहा है। गलती मेरी ही है जो इन जैसे बेवकूफों को काम देने चला था। क्या कर सकते हैं, कुछ लोग तो समझ में नहीं आते हैं, बेकार है। यहाँ किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। खुद को खत्म कर दूंगा। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। भैया, मेरे घर बिजली नहीं आ रही है। आज दिवाली है ना, त्योहार के दिन घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। पापा ने रिपेयर करने के लिए बुलाया है। सीनू अब नहीं रहा। अरे देख ले सीनू को क्या हो गया। सीनू ऐसे कुछ करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि नरकासुर के मरने पर दिवाली आती है, पर मेरे लिए दिवाली आई है सीनू के मरने पर।
भगवान है तो सही, हमारे हाथ गंदे किए बिना इसे उठा लिया। ये सीनू नहीं है, बुरा वक्त है। इस गधे को हटाओ यहाँ से। बहुत रो लिए, चुप हो जाओ सब। देखो तो कितने बेरहम हैं। दुश्मन की भी लाश पर भी तरस खाते हैं, पर ये कितनी नफरत और गुस्सा दिखा रहे हैं। क्या होगा इस दुनिया का? आप यही सोच रहे हो ना कि मैं कौन हूँ? ये मैं ही हूँ, आपका सीनू। मैं मरा नहीं हूँ। मेरे शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है। शौक की वजह से सिर्फ दिमाग काम कर रहा है। ये है मेरी हालत। इतनी बुरी अवस्था की नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। गिरी, मैं बाबा को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ पर लग नहीं रहा है। कई बार ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है। सीनू, सीनू उठ जाओ। सीनू, सीनू। आई लव यू सीनू। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये अनजानी चीज क्या है? अरे अगर पता होता कि मेरे मरने पर आई लव यू बोलोगी तो मैं पहले ही मर जाता। जीते जी तो कभी नहीं कहा, अब जो मैं मरा हुआ लग रहा हूँ तो इतना सारा प्यार जता रही हो। ये सब कैसा अनर्थ हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, ये कैसा प्यार है? ये कैसा ड्रामा है? चिक्कर बाबा होंगे। क्यों रे, उसकी लाश वहां से हटाई कि नहीं? तूने बोला था ना करता हूँ अभी। जल्दी हटा वहां से। 5 मिनट में लेके जा ही रहे हैं। जल्दी कर, चल। कौन था यार? और कौन? वही प्रेसिडेंट है। सब लोग आ गए क्या? ये बाबा का यार। पापा को तो मैं किसी तरह बता दूंगा, पर प्रेसिडेंट का कुछ नहीं कर सकते। वो 10 बार फोन कर चुका है। कह रहा है कि त्योहार के दिन बॉडी को ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, और अगर हमसे नहीं हो पाए तो उसका संस्कार खुद ही कर देगा। और अगर ऐसा हो गया तो सीनू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं भाई, चलो हम ही करते। तुझे क्या लगता है तू ये करेगा तो क्या मेरी आत्मा खुशी से नाचने लगेगी? मेरी आत्मा बिना बाबा के और उनको देखे बिना कभी शांति में नहीं रहेगी। या तो ऐसे शांति मिलेगी या किसी और तरीके से ये हमेशा भटकती रहेगी, भटकती रहेगी। अरे भाई बस रोकना जरा, रोको। भैया, सीनू नहीं रहा। करंट लगने से उसकी मौत हो गई। तुम्हें आखिरी बार देखने से पहले ही उसे दफना दिया। क्या मैंने तुझे कभी डांटा, कभी तुझ पर चिल्लाया, कुछ कहा तुझे? मैं थोड़ा सा बाहर क्या गया तू नाराज हो गया? क्या रे सीनू, ऐसे कैसे जा सकता है तू? तू ही मेरी जिंदगी है, इसलिए मैं लौट आया बेटा। मैंने नौकरी पैसा सब छोड़ दिया तेरे लिए, सिर्फ तेरे साथ रहने के लिए। ये क्या हुआ सीनू? अरे जाग जा बेटा, तू ही मेरी जिंदगी है। उठ जा सीनू, उठ जा, उठ जा। बाबा, बाबा, मुझे पानी चाहिए बाबा। सीनू, अरे मेरा सीनू जिंदा है, अरे मेरा सीनू जिंदा है, अरे सीनू जिंदा है, पानी लाओ। अरे बाबा, ये क्या है? पीने का पानी है बेटा। ये पानी है?
मैंने तो बस शराब के बारे में सोचा, जिसकी जरूरत मुझे हर दिन होती थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि गांव वालों को पानी की जरूरत होती है। मुझे अब पता चला कि भगवान ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। मेरा काम पूरा होगा अगर आपका साथ मुझे मिले तो। तू क्या कह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक गिलास पानी की वजह से सैकड़ों जिंदगियां सुख रही है। वो बढ़ने की उम्र में वो मर रहे हैं बाबा। हे भगवान, मुझे अब पता चल गया कि मेरी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है, क्यों मैं यहां पर आया हूं। अगर आपको मुझ पर भरोसा है, उन बच्चों से प्यार है, तो मुझे एक मौका दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। एक तरफ फ्लोराइड पानी पूरे गांव में ऐसे ही बह रहा है और दूसरी तरफ वाटर प्रोजेक्ट अपने गांव के लिए समस्या बन गया है। उस भगवान ने मुझ पर भरोसा करके मुझे मौका दिया। मुझे ये करना ही होगा। तू ये क्या बात कर रहा है? ये मेरा लाइफ इंश्योरेंस है जिसके आप साइन करके नॉमिनी बन चुके थे। ये सिर्फ बॉन्ड नहीं है, ये फ्लोराइड की समस्या का समाधान है। अगर मैं मर गया तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर आप हाँ कहेंगे तो पूरे गांव को पीने का पानी मिलेगा। इस गांव के लोगों को बचाने के लिए मैं तुझे तो नहीं जाने दूंगा। आपको याद है बाबा, मैं कहता था ना कि जिंदगी चमकने के लिए होती है और आसमान में बादल के जैसे जीना चाहिए। पर आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी धरती पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों जैसी होनी चाहिए। धरती पर गिरने वाली बारिश की तरह जियो, उगते हुए पौधे की तरह, खिलते हुए फूलों की तरह। सब तरफ खुशबू फैला दो और अपनी खुशबू से सबको महका दो। चिरकाल तक जियो, चिरंजीवी की तरह जियो। वो एकदम सच है, वही अनंत है, वही सोच है। कल तक मैं आसमान में चमकता बादल था, मैं आज बारिश की बूंद हूं जो धरती पर गिरना चाहती है। मैं पौधे की तरह बढ़ना चाहता हूं बाबा, और तो और फूल की तरह महकना चाहता हूं बाबा। सभी के दिलों में, मैं उन बच्चों की आंखों में चमकना चाहता हूं। मैं मंदिर बना सकता हूं, उसमें मूर्ति स्थापित कर सकता हूं, पर मैं भगवान को मंदिर के बाहर लोगों के पास जाने से नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या देख रही हो घूर के ऐसे? हाँ, मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया। मुझे अच्छा लगता था जब तुम मुझे देखने आते थे, वो टूलेट बोर्ड के बहाने। जब तुमने प्रेसिडेंट की बेटी को बचाया था उस नायडू से, और बिना किसी गलती के बड़ों के सामने तुमने माफी मांगी थी, मैंने उसी समय अपना दिल दे दिया था। सच कहूँ तो मैं ही तुम्हें फॉलो करती हूँ। ठीक है, तुम्हें बहुत प्यार है मुझसे। अगर मैं दोबारा पैदा हो गया तो इतना ही प्यार करोगी? ऐसे शौक से क्या देख रही हो? क्या बच्चे को कैसे प्यार करते ये सोच रही हो? क्या तुम माँ की तरह प्यार नहीं कर सकती? अगर भगवान ने दया दिखाई और मुझे कर्ण के रूप में दे दिया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या? बिना शादी के? जान से मार दूंगा। मैं हूं तुम्हारा सीनू। सीनू, सीनू। मेरी जिंदगी में ये चमत्कार हुआ है, मर के जिंदा हो गया हूँ। ये मिरेकल नहीं है, ये पॉसिबल है। झटके से बॉडी सुन पड़ जाती है और उसके बाद भी दिमाग एक्टिव रहता है। अगर शॉक ट्रीटमेंट दिया जाए तो
बॉडी फिर से रिएक्टिव हो जाती है। ये मैंने मेडिकल में पढ़ा है, मेरे प्रोफेसर ने बताया था, और तुम्हारे केस में यही हुआ था। एनीवे, भगवान की दया से तुम बच गए हो। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच गॉड। मैं बहुत खुश हूँ सच में। सृजना, मेरी जिंदगी अब छोटी है और मेरी दुनिया बहुत बड़ी, उसमें सिर्फ तुम्हारे लिए ही जगह है। तो अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी दुनिया अलग है और मेरी अलग, पर अब हम दोनों की दुनिया एक है। तुम्हारी कल की दुनिया में कुछ तो जादू था, काश मैं देख पाती। क्या तुम मुझे दिखाओगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? चलो फिर। इतना रो क्यों रहा है रे? तू रो क्यों रहा है बे? सीनू की बहुत याद आ रही है यार। अरे सीनू अब वापस नहीं आएगा। वो हमारी दोस्ती में धोखा देकर हमें छोड़कर चला गया। हमारे रोने से भी वो वापस नहीं आएगा। हाँ, तो तू क्यों रो रहा है बे? वो अब वापस नहीं आएगा। ए, ये रोना बंद करो और मेरा पेक बना। ए, रुको रुको रुको। मैं भूत नहीं हूँ। ए, रुको। रुक जाओ। मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो। मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। अरे चिमटी काट। ये तो सीनू ही है। बाप रे। तुम लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए वापस आ गया। क्या? पर ये सीक्रेट सिर्फ हमारे बीच में रहेगा। ठीक है भाई। चलो वादा करो। प्रॉमिस, किसी को नहीं बोलेंगे। बाबा, ये सृजना है, आपकी बहू। बाबा आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो, सदा सुखी रहो। वैसे सब कुछ जानने के बाद भी तुमने इससे प्यार किया? जानने के बाद ही तो प्यार हुआ है ना। बर्दाश्त कर लोगी इसे? बर्दाश्त करने के लिए कोई बोझ नहीं है, ये तो सोना है। तुम दोनों को ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही है। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। पता था क्या तुम बना है? मांगोगे, इसलिए मैंने बहुत कुछ पहले से तैयार करके रखा है। जाओ। इन पैसों से आप गांव का भला करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई। चलता हूँ। अब सीनू की इच्छा पूरी होगी। प्रेसिडेंट साहब, हाँ, पता चला क्या? सीनू के LIC के पैसे से उसका बाबा गांव में वाटर प्लांट बनवा रहा है। किसी मरे हुए आदमी के नाम पर सेवा करके क्या मिलेगा आखिर इन लोगों को? वैसे भी वो बाबा पालतू जानवर है और मैं शेर हूँ। वो मुझे सलाम ठोकेगा और हट जाएगा। उसके बारे में क्या ही बात करें, बेकार है। पियो। हाँ बोलो दिवाकर। बाबा, सिंचाई विभाग की तरफ से हमें परमिशन मिल गई है। खुशी हुई है सुन के। कल से ही काम शुरू कर सकते हैं हम लोग। मैं बहुत खुश हूँ बाबा। बहुत अच्छी खबर सुनाई दिवाकर। तो फिर कल से काम शुरू कर दे क्या? हाँ बिल्कुल। पीने लायक पानी उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे हमारा भैया, हम लोग कल से काम पे नहीं आ सकते। क्यों चाचा, कोई दिक्कत है क्या? कल हमें अपने कुल देवी को चावल चढ़ाना है। अगर हो सके तो आप भी आइए। देवी की कृपा से आपका हर काम पूरा होगा बेटा। हमें भी जाना चाहिए सीनू। ठीक है, चलते हैं। हम लोग जरूर आएंगे। गांव के वाटर प्लांट के उद्घाटन के लिए MP आ रहे हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें भी जाना चाहिए। क्या? उस 2 कौड़ी के बुढ़े के लिए मैं वहां जाके खड़े होके ताली बजाऊं? जब उस बुढ़े को सम्मानित किया जा रहा होगा तो इन गांव वालों के साथ खड़े होकर उसकी जय जयकार करूं? छे, ये कभी नहीं हो सकता। मुख्य अतिथि कोई भी हो, MP हो या मंत्री हो या कोई बड़ा आदमी हो, कोई प्रोटोकॉल नहीं। मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। अच्छा सुनो, कपास के किसानों के लिए फंड आने वाला है। पंचायत ऑफिस चलो, सबका अकाउंट चेक करना है।
इस गांव के लिए हम सब जहां पर खराब पानी की उपलब्धता के कारण तकलीफ सहते आ रहे हैं, इस गांव के लिए मतलब हमारे लिए बाबा कितनी मेहनत करके 300 किलोमीटर दूर से नदी का पानी ले आए और आज हमें स्वच्छ पानी पीने को मिल रहा है। और इसीलिए हम सब बाबा को दिल से धन्यवाद देते हैं, बाबा को साष्टांग नमस्कार करते हैं और अपने हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और अब हमारे वाटर प्लांट के इस कार्यक्रम में उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि और हमारे नेता एमपी साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द कहें। भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आप सबका एमपी कहलाते हुए शर्म की अनुभूति होती है, क्योंकि हमारे गांव में फ्लोराइड की समस्या इतने सालों से है और मैं सरकार का हिस्सा होके भी कोई मदद नहीं कर पाया। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। हमने पुराणों में पढ़ा है, भगीरथ घोर तपस्या करके गंगा को आसमान से धरती पर लेकर आए थे और आज बाबा हम सबके भगीरथ मीलों दूर से पीने का पानी गांव वालों के लिए लेकर आए। इसके लिए जितनी तारीफ की जाए वो बहुत ही कम होगी। मुझे लगता है बाबा जैसे लोग अगर राजनीति में आ जाएं तो समाज के लोगों का कितना भला हो जाएगा। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले पंचायत के चुनाव में आप लोग बाबा को निर्विवाद रूप से अपना सरपंच बनाएंगे। नहीं नहीं बस आइए मुझे आइए हम बाबा बोलेंगे। बोलिए बाबा। शांत रहिए, शांत रहिए। शांत हो जाइए। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मुझे राजनीति समझ नहीं आती, पॉलिटिक्स मुझे सूट नहीं करती, इसलिए आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप हमेशा दूसरों का सपोर्ट मत कीजिए, आप खुद लड़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। हाँ, जो लोग नेता बनने के काबिल नहीं होते हैं वो आम जनता को धोखा देते हैं। हमें एक ईमानदार नेता चाहिए जो हमेशा गांव का पहले सोचे, ऐसा नेता चाहिए। बाबा, लोगों को आपकी जरूरत है बाबा, बोलिए बाबा। ठीक है, अगर मेरे नेता बनने से गांव वालों का भला होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे स्वीकार है। पानी ना होने की वजह से हमने कितनी तकलीफ उठाई, अब हमें साफ पानी मिल ही गया। ऐसा लग रहा है कि गांव के अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ, ये तो सीनू की मेहरबानी है। भले ही हमें छोड़ के चला गया, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा वो। हाँ, नमस्कार बाबा। बहुत खुशी की बात है कि आप गांव में पीने का पानी लाए और एमपी साहब ने तो आपको भगीरथ का दर्जा दिया है। एक छोटी सी बात है, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, इस राजनीति से दूर रहिए। बहुत गंदा धंधा है, कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ दुर्गंध है। आपको चाहिए तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, कुछ पैसे कमाइए। अब ये तो आपकी इच्छा है कि आपको सेवा करनी है या सेविंग। हमारे पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, इसी गंदगी में रहना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, हम अपना भोग लेंगे जो लिखा है, छोड़ दीजिए। आप बिना मतलब इसकी तकलीफ मत उठाइए, आपके लिए अच्छा होगा। इसको समझ लीजिए, इस बारे में सोचिएगा। आज्ञा चाहता हूँ। बाबा, आज पूरा गांव आपके सपोर्ट में है। इस इलेक्शन में आपकी ही जीत होगी। ऑल द बेस्ट। मेरे इतना कहने के बावजूद वो गधा नहीं समझा। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ नामांकन भरेगा। अब वो ये गांव छोड़ के जाएगा या दुनिया छोड़ के जाएगा, आज इसका फैसला होना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करो।
अरे बुढ़े, चल ये नीचे क्या कर रहे कर। हैं प्रेसिडेंट साहब? ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? ए, पकड़ो इसे। ये बच कैसे गया? ए, मारो इसे। मैं एक मैकेनिक हूँ, खराब मशीनें बनाता हूँ और टेढ़े आदमियों को सीधा करता हूँ। चाहे कैसे भी खराब मशीन हो, स्क्रू लगा के फोल्ड टाइट करके एक झटके में उसे रिपेयर कर देता हूँ। ए, तू एक मामूली मैकेनिक है और मैं तेरी मौत हूँ, सुन ले। मैं तेरी जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा दूंगा। ए, ले आओ इस कमीने को। चल। सीनू, सीनू बेटा, सीनू। देखो, आओ देखो भगवान को। इस आदमी ने मरकर पूरे गांव को पानी दिया है। भगवान मरते नहीं हैं और आपके भगवान भी मरे नहीं हैं। ये बस मरने का नाटक करके LIC से 1 करोड़ रुपए लूटना चाहता था और वोट पाने के लिए गांव में पानी लेकर आया। ये आज नॉमिनेशन भरेगा, कल जीत भी जाएगा और उसके बाद ये आप सबको लूटेगा। ये सच है, भविष्य में यही होने वाला है। यही सच है, यही होगा तुम सबके साथ। आइए आइए, यही है वो। आपके साथ धोखा करके 1 करोड़ रुपए लूटे हैं इसने। गांव वालों को बेवकूफ बनाकर सबको लूटना चाहता है। और तो और ये इस गांव में पैदा भी नहीं हुआ, यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए ये गांव बिल्कुल मायने नहीं रखता। इस गांव के लिए इसने जो किया वो सेवा भावना नहीं है, बल्कि राजनीति है, स्वार्थ है। बस लोगों को बेवकूफ बना के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। ये एक चीटर है, लोफर है। अरेस्ट हिम, ले जाइए इसको। बाबा, सही काम करने के लिए अगर कोई गलती हो जाए तो उसे गलती नहीं कहा जाता है। सीनू ने गांव वालों के लिए वही किया। अगर आपको ये गलती लगती है तो आप जाने। गांव में एक से एक रईस हैं,
पर किसी ने गांव के बारे में नहीं सोचा। जब लोग तकलीफ में थे, सीनू गांव में पीने का पानी लेकर आया है। ये लोगों के भले का सोचता है। एक बार जरूर सोचना चाहिए कि इसने गलत किया या सही। सीनू को अरेस्ट करने से पहले हमें अरेस्ट करना होगा। अरेस्ट कीजिए सर, कीजिए। सीनू ने अगर गलती की है तो उसके जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। पहले हम सबको अरेस्ट कीजिए सर। चुप हो जाओ, चुप हो। इसने तुम्हारे लिए जो किया है वो मदद नहीं, धोखा है। राजनीति कर रहा है ये। मेरी बात का यकीन करो, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, चीटर है ये। मैं बताती हूँ कि मदद क्या है और धोखा क्या है। सीनू ने गांव का भला किया होगा आज, पर इसने हमारे परिवार की बहुत पहले मदद की थी। ये क्या बोल रही हो तुम? ये देखो, इसे देखो। तुम्हारी बेटी सीनू के कारण ही आज शादी करके खुशहाल जिंदगी बिता रही है। उसका एहसान है हम पर। उस दिन हमारी बेटी को जो ब्लैकमेल कर रहा था और रेप करने की कोशिश की, वो सीनू नहीं था, जिस पर आपने पागलों की तरह हमेशा विश्वास किया। वो था नायडू। अपने परिवार के लिए, उसके मान सम्मान के लिए मैंने इस बात को हमेशा दिल में छिपा कर रखा। ये आज गुनहगारों की तरह आपके सामने सर झुका के खड़ा है, वो भी बिना गलती के। सिर्फ इस डर से कि अगर आपको पता चला तो आप इसे मार डालेंगे। अपने परिवार के भले के लिए मैं स्वार्थी बनकर हमेशा चुप रही। मैंने भी गलती की है, आपसे सच छिपाया है। इस गांव का भगवान बनने से पहले हमारे परिवार के लिए यही भगवान है। समझने की कोशिश कीजिए। सर, मरने से पहले मेरी माँ ने एक सोने की अंगूठी आखिरी निशानी के तौर पे दी है। मेरी माँ तो मर गई है और मेरी ये हालत हो गई। सर, इसे ले लीजिए। ये भी कम पड़ा तो मैं जिंदगी भर आपके घर में नौकर बन के काम करूंगी। पर हमारे सीनू भैया को छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे माफ कर दो सीनू। असली दोषी तो मैं हूं सर। पिछले 30 सालों से गांव का प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने अपना कोई भी काम ठीक से नहीं किया है। यहां तक कि गांव की फ्लोराइड की समस्या कब से चल रही थी और गांव में कब्रिस्तान बनने लगा, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने गांव के विकास का सारा पैसा खुद अपने पास रख लिया और इन सबको धोखा दिया है मैंने। बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर, प्लीज। जिस आदमी को पूरा गांव भगवान की तरह मानता हो, उसे हम सजा दें, ऊपर वाला इसके लिए हमें माफ नहीं करेगा। इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इन्हें अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं। सर, एक मिनट। गलती गलती होती है, फिर चाहे वो एक आदमी करे या पूरा गांव करे। मैं कानून को मानता हूँ और मैं कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि कानून की नजर में मैं गलत हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सीनू, गांव वाले आज मुझे भगवान कह रहे हैं और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मैं खुद को कानून के हवाले करता हूँ। करुण मन और लोगों की इंसानियत को देखकर गांव की भलाई के लिए सीनू द्वारा किए गए नेक काम को ध्यान में रखते हुए ये अदालत सीनू को 6 महीने की सरल सजा देती है। आज क्या दिन है? शुक्रवार है साहब। मैं 30 साल से गांव का प्रेसिडेंट हूँ, वो भी बिना तारीख और दिन जाने। मुझे याद है साहब, आज दीपावली है साहब। हाँ, पता है दिवाली का त्योहार क्यों आता है? क्योंकि आज सीनू जेल से छूट रहा है। पूरे गांव में घोषणा करवा दो कि उसके आने के बाद त्योहार मनाएं। जाओ, बोल दो, जाओ। ठीक है साहब। कल सीनू जेल से छूटने वाला है। हम दीपावली तब मनाएंगे जब सीनू हमारे गांव में आएगा।
बाबा, क्या हुआ है? बोलो ना बाबा, आखिर हुआ क्या है? रास्ते में आते समय सीनू का एक्सीडेंट हो गया। बाय 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 बच्चों, बाय। सीनू अब नहीं रहा। भगवान ने सीनू को मुझसे छीन लिया। क्या हो गया? ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सीनू, सीनू गांव में पीने का पानी लाकर भगवान बन गया। जब पूरा गांव रो रहा है तो तुम ऐसे क्यों हो भाई? तुम आखिर रो क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हारा सीनू के प्रति गुस्सा कम नहीं हुआ? ये गुस्सा नहीं है, अफसोस है। जिंदगी हमारे जैसे लोगों से नहीं चलती है। जिनके सपने होते हैं, जो सपनों के लिए जीते हैं, उनकी होती है। शीनू, सैल्यूट है तुझे। अरे सिर्फ 100 सालों तक ही जीना नहीं है, इतिहास चीख चीख कर नाम लेगा। ऐसा काम किया है हमारे सीनू ने। यू आर रियली ग्रेट सीनू। सभी महान लोग अब्दुल कलाम या अब्राहम लिंकन जैसे हों ये जरूरी नहीं। तुमने साबित कर दिया है, हर नॉर्मल इंसान भी बड़ा दिल और इंसानियत के दम पर महान बन सकता है। सीनू, तुम मरे नहीं हो, तुम लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे, हमेशा जिंदा रहोगे।